हाँ, ये 23वां सूत्र है। 18वें प्रकरण का 23वां सूत्र। इसमें कह रहे हैं, आत्मा में रमण करने वाले और शीतल और निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। इसमें कह रहे हैं, अज्ञानी धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। अज्ञानी धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में वह सुख आनंद की अनुभूति करता है। किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है। ये सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है। यानी मान सम्मान भी हमें दूसरों से मिलता है, पुत्र का, स्त्री का प्रेम भी उन्हीं से मिलता है। यानी मनुष्य का सुख दूसरे पर डिपेंड है। धन मिले तो सुख मिलता है, कोई पद प्रतिष्ठा मिली तो सुख मिलता है। यानी ये सब हमें दूसरों से मिल रहा है, और अगर ये ना मिले तो ये सुख दुख में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए कहा कि अज्ञानी इन्हीं में सुख व आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है, जिसे दूसरे जब चाहे छीन भी सकते हैं। कोई आज मान सम्मान दे रहा है, कल नहीं देगा, वो छीन लेगा, तो आप छटपटाओगे। आज धन मिल रहा है, कल ना मिले तो हम छटपटाएंगे। इसलिए कहा कि जिसे दूसरे जब चाहे छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता। इसलिए संघर्ष शुरू होता है, छीना झपटी आरंभ होती है, जिससे दुख क्लेश ही होता है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उससे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य एवं बंधन कहते हैं, जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, न त्याग की इच्छा करता है, न ग्रहण की। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। बहुत सुंदर है लेसन। हमें बताया, आत्मा में रमण करने वाले और शीतल निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है, न कहीं ग्रहण की आशा है। तो स्पष्ट हो गया शॉर्ट में यही, अज्ञानी का सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है। यानी उसकी खुशियां, उसका सुख दूसरों पर डिपेंड करता है। वो धन, पत्नी, संतान, यश, मान, सम्मान, इन्हीं में ही वो सुख को ढूंढता है, सुख महसूस करता है। तो ये सुख तो कभी भी छिन जाने वाला है। इसलिए इस तरह से हमें बता रहे हैं कि सब सुख पाना चाहते हैं, देना कोई नहीं चाहता। इसीलिए संघर्ष, लड़ाई झगड़े होते हैं, और हम दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हम उनसे बंध जाते हैं कि हमें यहाँ सुख मिलेगा, इससे मान सम्मान मिलेगा, तो हम बंध जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इच्छा का ही त्याग कर देते हैं।
हरिओम नविता बताएंगे। और हरिओम पूजा। हाँ हरि आज के लेसन में ये बताया कि अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क है। कि अज्ञानी जो होता है जैसे वो दूसरों से सुख चाहता है, दूसरी मतलब हर चीज दूसरी हो गई, धन पद, स्त्री पुत्र, यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब चीज, और मतलब इन्हीं से ही वो सुख और आनंद की अनुभूति करता है कि हाँ इनमें उसको सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। लेकिन जब कोई उसके इस सुख को छीन लेता है तो वो दुखी भी हो जाता है। और साथ में ये कहा कि मतलब दूसरों से कभी भी छीना जा सकता है, मतलब एक हम दूसरों पे डिपेंड होंगे तो वो दूसरे हटके तो हम दुखी होते रहते हैं, यानी कि वो कभी भी हट सकता है, शाश्वत सुख नहीं है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम सुख चाहते हैं किसी से भी, तो वो भी हमसे सुख चाहता है, लेकिन मूल में क्या होता है कि देना कोई भी नहीं चाह रहा है। और उससे ही कहा कि दुख क्लेश फिर कीना झपटी ये सब स्टार्ट हो जाती है। तो मूल में क्या बताया कि इच्छा मात्र की वजह से ये सब चीजें चलती हैं। तो ज्ञानी जो होता है वो इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, सहज स्वाभाविक रहता है कि न तो उससे कुछ त्याग करने की इच्छा होती है, ना कुछ ग्रहण करने की इच्छा होती है। केवल वो अपनी ही आत्मा में ध्यान मग्न होकर, मतलब निर्मल चित्त एकदम शुद्ध चित्त होकर उसी शाश्वत सुख का अनुभव करता है, या कहा कि उपभोग करता है। तो इसमें यही कहा कि दूसरे से हम किसी से भी सुख चाह रहे हैं तो हम खुद उसके बंधन में बंध जाते हैं। हमको लगता है कि हमने बांध रखा है उसको, लेकिन एक्चुअली में हम बंध जाते हैं। जैसे कि कुत्ता कुछ भी पाल रखा है, उसको घुमाने भी लेके जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं हमने बांध रखा है इसको, लेकिन वो उसको खुला छोड़ के देखो हम उसके पीछे भागेंगे। तो वैसी हालत है यहाँ पे कि फिर बंध जाते हैं हम लोग सब इनसे। तो ज्ञानी जो होता है वो इन सब से परे होता है और अपने जो आत्मा का शाश्वत सुख है उसमें ही वो मग्न रहता है। हरिओम।